हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी अपने मन में जरूर उठाया होगा। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी शुरू होता है उसका एक दिन अंत भी तय है, चाहे पेड़ पौधे हों, इंसान हों, जानवर हों, ग्रह हों या फिर सितारे। यहां तक कि ब्लैक होल जैसे दानव भी हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन इंसान की फितरत बड़ी अनोखी है। हम अपनी मौत के बारे में सोचने से डरते भी हैं और उसके पीछे छुपे राज को जानने की जिज्ञासा भी रखते हैं। इसी क्यूरियोसिटी से एक सवाल बार बार हमारे दिमाग में उठता है, आखिर मौत के बाद क्या होता है? क्या इस जिंदगी के बाद कुछ और है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया, कोई दूसरी अवस्था, कोई दूसरी जर्नी होती है, या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? आज हम इसी सवाल को एक बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक नजर से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि डर नहीं बल्कि समझ पैदा हो। दुनिया में कई संस्कृतियों और धर्मों में दूसरी जिंदगी का जिक्र मिलता है, पर विज्ञान कभी किसी बात को सिर्फ मान्यता के आधार पर सच नहीं मानता। विज्ञान वहां तक जाता है जहां तक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन ले जाए। कुछ साल पहले इसी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उन लोगों का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंचे थे। कई मरीज ऐसे मिले जो कुछ समय तक कोमा में चले गए थे, जिनका दिमाग कुछ मिनटों के लिए लगभग निष्क्रिय हुआ और फिर धीरे धीरे वापस सक्रिय हुआ। ठीक होने के बाद इन लोगों ने जो अनुभव बताए वे बेहद दिलचस्प थे। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अचानक समझ आ गया कि वे मर चुके हैं। कुछ ने अपने शरीर को बाहर से देखा, जैसे किसी और के शरीर को देख रहे हों। कई मरीजों ने कहा कि उन्हें एक तेज चमकदार रोशनी दिखी। कुछ को अपने मरे हुए रिश्तेदार भी दिखे। किसी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि वे एक बेहद शांत, बेहद सुखद जगह की तरफ खींच रहे हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDE को सुनकर ऐसा लगता है जैसे शायद किसी दूसरी दुनिया की झलक मिली हो। लेकिन क्या यह सच था या दिमाग की आखिरी कोशिशें? सवाल बड़ा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को अलग अलग देशों में दोहराया, UK, US और ऑस्ट्रिया में। इस बार तकनीक और भी एडवांस्ड थी। मरीजों पर ऐसे टेस्ट किए गए जिनसे पता चलता था कि मौत के बिल्कुल करीब दिमाग में क्या होता है, और जो बातें सामने आईं वे हैरान करने वाली थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब शरीर मौत की ओर बढ़ता है, जब दिल धड़कना बंद करता है और दिमाग को ऑक्सीजन मिलनी बंद होने लगती है, तो दिमाग अचानक बेहद तेजी से काम करने लगता है। जैसे किसी फिल्म के आखिरी सीन में अचानक सारी रोशनी, सारे रंग, सारी यादें बहुत तेजी से चमकने लगे। यह रैम इंट्रूजन जैसा एक स्टेट होता है जिसमें सपनों और वास्तविकता की सीमाएं टूटने लगती हैं। दिमाग ऑक्सीजन की कमी में बहुत से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेतरतीब तरीके से भेजने लगता है, जिससे तेज रोशनी दिखना, अपने शरीर को बाहर से देखना या किसी मरे हुए व्यक्ति की छवि बनना बहुत ही सामान्य न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स बन जाते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइट्स भी कई बार हेवनली लाइट जैसी दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने यह भी टेस्ट किया कि क्या कोई व्यक्ति सच में शरीर से बाहर निकलकर ऊपर से देख सकता है। इसके लिए मरीजों के ऊपर एक ऐसी जगह एक कागज पर लिखे शब्द रखे गए जिन्हें सिर्फ ऊपर से देखने वाला ही पढ़ सकता था। लेकिन किसी भी मरीज ने कभी उन शब्दों को पहचान नहीं पाया, यानी जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लगता है वह वास्तव में दिमाग का इल्यूजन होता है, जो केवल महसूस कराया जाता है, सच में नहीं होता। तो विज्ञान के अनुसार मरने के बाद क्या होता है, यह समझने के लिए हमें शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं को देखना होगा। जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना रुक जाता है। दिमाग कुछ मिनटों तक अपनी बची हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, लेकिन धीरे धीरे सभी न्यूरॉन्स शांत होने लगते हैं। दिमाग का कंट्रोल सिस्टम बंद होता है और पूरा शरीर एक एक करके शटिंग डाउन मोड में चला जाता है। मसल्स को तान कर रखने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है जो अब नहीं मिलती। यही कारण है कि मरने के बाद शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। कई बार यही वजह मरीज के टॉयलेट रिलीज होने का भी बनती है, क्योंकि मसल्स का नियंत्रण खत्म हो जाता है। शरीर भले मर चुका हो, पर उसकी सभी कोशिकाएं उसी क्षण नहीं मरती।
शरीर के अंदर करीब 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो अलग अलग समय पर धीरे धीरे ऊर्जा खत्म करके मृत होते हैं। कुछ घंटों बाद शरीर अपना तापमान खोने लगता है और धीरे धीरे रूम टेम्परेचर की तरफ आने लगता है। खून नीचे की तरफ जमने लगता है क्योंकि अब सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता। डॉक्टर इसी पैटर्न को देखकर मौत का समय निर्धारित करते हैं। लगभग 8 घंटे बाद रिगर मोर्टिस शुरू होता है, जहां मसल्स कैल्शियम की वजह से कड़े होने लगते हैं। इसी दौरान डीकॉम्पोजिशन भी शुरू हो जाती है। जब कोशिकाओं की डेथ तेजी से बढ़ती है तो सेल मेम्ब्रेन्स टूटने लगते हैं और अंदर का फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। एंजाइम्स और बैक्टीरिया शरीर के अंदर मौजूद टिश्यूज को तोड़ने लगते हैं। शरीर का रंग धीरे धीरे हरे से बैंगनी और अंत में काला होने लगता है। बदबू पैदा होती है जिससे कीड़े और मक्खियां आकर्षित होकर अंडे देने लगती हैं। ये अंडे मैगट्स बनते हैं और शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज को तेजी से खा जाते हैं। 1-2 हफ्तों के अंदर अंदरूनी अंग लगभग खत्म हो जाते हैं। फिर ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन का स्टेज आता है, जिसमें शरीर पर एक तरह की वैक्स जैसी परत बनने लगती है। यह पूरी डीकॉम्पोजिशन 1 साल तक चल सकती है। अंत में सिर्फ हड्डियां, बाल और कुछ अनडाइजेस्टेबल हिस्से बचते हैं और कुछ सालों में वे भी मिट्टी में मिल जाते हैं। शरीर पूरी तरह प्रकृति का हिस्सा बन जाता है जहां से वह आया था। तो यह है वो प्रोसेस जो विज्ञान के हिसाब से मौत के बाद होता है। आप इसे सुनकर हैरान होंगे, परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन यह सब हमारी प्रकृति का हिस्सा है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उसका अंत एक दिन जरूर आता है। लेकिन क्या अंत के बाद कोई और दुनिया है, कोई और अवस्था, कोई और सफर? विज्ञान अभी इस सवाल का अंतिम जवाब नहीं दे पाया है और शायद यही इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाता है। आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि मरने के बाद भी किसी तरह की आफ्टर लाइफ होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस और मिस्ट्री से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।